सिया राम जय जय हनुमान। मित्रों, मैं पंडित अयोध्या प्रताप मिश्रा अयोध्या धाम से अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको पूरी विधि बताने जा रहा हूं कि कैसे पितृ विसर्जन के दिन बिना किसी पंडित के आप स्वयं अपने पितरों को हवन करके तृप्त करके आप उनकी विदाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। मैं पूरी विधि बताऊं इसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन बिना बोले कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जय जय हनुमान लिखना मत भूलिएगा। इससे हम भगवान का नाम भी ले लेते हैं और भगवान की कृपा भी मिलती है। पितृ विसर्जन के दिन स्नान करके जैसे हम प्रतिदिन अपने पितरों को जल देते हैं वैसे ही जल द्वारा उनका तर्पण कर देंगे। उसके बाद फिर से स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे। यदि आपके पिता जीवित नहीं हैं तो आपको स्वयं करना है और आपको बाल बनवाने के साथ ही अपनी मूंछों को भी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पिता जीवित है तो मूंछ नहीं बनवाई जाती और अगर पिता भी दिवंगत हो गए हैं तो आपको मूंछ भी बनवानी पड़ेगी। हवन करने के पहले यानी पितरों को आहुति देने के पहले ही आप यह तैयारी करके रखिएगा। आपको देसी घी में पूड़ी और आहुति के लिए आपको गाय के दूध में बनी हुई खीर चाहिए। उसमें आप अपनी यथाशक्ति मेवे आदि डाल लीजिएगा। जब पूड़ी और खीर ठंडी हो जाए तो पूड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसी में खीर डाल दीजिए, थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, काली तिल और जौ इनको मिक्स कर दीजिए, साथ में थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। हवन सामग्री आपकी तैयार हो गई। इसी से आपको पितरों को आहुति देनी है। जनेऊ को आप उल्टा कर लीजिएगा। जैसे तर्पण करते समय यानी जब आप जल देते हैं तो जनेऊ को आप उल्टे कंधे पर डाल लेते हैं। अशुद्ध होना इसे कहते हैं। अशुद्ध करके यानी दूसरे कंधे पर जनेऊ को अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तब जनेऊ को आप उल्टा कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक लोटे में जल लेना है और आहुति की जो सामग्री है उसे सामने रख लेना है। गाय के उपले जिसे कंडे भी कहते हैं उसकी आग जला लीजिएगा और दक्षिण मुख होकर आपको आहुति देनी है। हाथ में आपको जो कुश की बनी रिंग होती है जिसे कुश पहती बोलते हैं, अपनी अनामिका उंगली में धारण करना है। थोड़ा सा कुश आपको अपनी कमर में लगा लेना है और दक्षिण मुख बैठकर आपको यह बोलना है कि मैं अपना नाम बोलिएगा। पुत्र अपने पिता का नाम बोलिएगा, माता फिर अपनी माता का नाम बोलिएगा और अपने गोत्र का नाम बोलिएगा। गोत्र यदि आपको न याद हो तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। फिर बोलिएगा भारत खंडे जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीपे यानी कि जम्बूद्वीप के भारत खंड से। फिर अपने जिले का नाम, अपने ग्राम का नाम यह बोलिएगा और बोलिएगा आज अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मैं अपने पितरों को आहुति दे रहा हूं और दिन का नाम बोलिएगा। जैसे रविवार पड़ रहा है तो आप रविवार यानी रविवासरे बोलेंगे। उसके बाद आप जल लेकर 3 बार अग्नि का मंडल करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे अग्निदेव,
आहुति को स्वीकार करिए और फिर अग्निदेव के नाम 3 बार आहुति, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, 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 सभी को 3-3 बार आपको आहुति देना है। सबसे पहले आप अग्निदेव को आहुति देने के बाद, उनका आह्वान करने के बाद, आपको पितरों के पितर अर्यमा देव के नाम 3 आहुति देनी है। अर्यमा देव आहुति स्वीकार करें, ऐसे आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप संस्कृत में बोलें। और फिर स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा 3 बार बोलिएगा। फिर स्वाहा देवी के नाम 3 आहुति, स्वधा देवी के नाम 3 आहुति देकर प्रार्थना करिएगा कि हे स्वाहा और स्वधा देवियों, इन आहुतियों को जिनको जिनको मैं आहुति दूंगा उन पितरों तक इन्हें पहुंचाइएगा, चाहे वो किसी भी लोकांतर में हो या फिर वो कहीं जन्म ले लिए हों, तो उन्हें भी इसका अंश पहुंचना चाहिए। ऐसा कहकर आप जिनका जिनका नाम याद है, यानी जिनको जिनको आप जल द्वारा तर्पण करते थे, उनके उनके नाम लेकर आप 3-3 बार स्वाहा, स्वाहा और स्वाहा, ध्यान रखिएगा अनामिका और मध्यमा उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करिएगा, बाकी कनिष्ठिका और तर्जनी उंगली का स्पर्श आहुति में नहीं होना चाहिए। जब आप सबकी आहुतियां दे लीजिए, फिर आपको सभी पितरों के नाम 3 बार जल लोटे से डालना है और फिर उस लोटे को उलट कर रख देना है। ध्यान रखिएगा दक्षिण मुख होकर यह सब करना है आपको। फिर हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करिएगा, हे पितृदेव, मैंने यथाशक्ति जितनी मेरी सामर्थ्य थी, मैंने आपकी सेवा की और आपका तर्पण और श्राद्ध किया। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा, हमें आशीर्वाद दीजिएगा, अनुग्रहित कीजिएगा और फिर अपने अपने धाम को जाइएगा। ऐसा कह के आप प्रणाम करिएगा। उसके बाद जो आपने कुश पहनी उसे उतार दीजिएगा, जो कमर में कुश लगाया है उसे उतार दीजिएगा। उसके बाद आप स्नान करिएगा और फिर वह जनेऊ उतार कर रख दीजिएगा और एक नया जनेऊ लेकर अपने सीधे कंधे पर डाल लीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर में जो पूजा अर्चन करते हैं उसे करिएगा। यह हुई पूरी विधि। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप यह विधि अपनाएंगे तो आपको किसी पंडित की आवश्यकता नहीं होगी। पहले संस्कृत भाषा में सारे श्लोक होते थे, इसलिए सारी विधियां संस्कृत में होती थीं, लेकिन आज का परिवेश बदल गया है। आप हिंदी में इसी तरह बोल सकते हैं जैसे मैंने बोला। भगवान सबके हृदय की बात समझते हैं, सभी भाषाओं के जानकार हैं, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं कि आप संस्कृत में ही श्लोक पढ़ें। आप इसी तरह हिंदी में बोलेंगे, फिर भी आपकी पूजा स्वीकार होगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो नए शॉर्ट्स के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय हनुमान। ओम